साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज आपसे एक विशेष विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। चर्चा यूँ है कि जीत के साथ साथ हार होने का कारण भी हमें पता करना चाहिए या उस पर चर्चा करना चाहिए या जानना चाहिए। बल्कि जीत तो जीत है, हार की समीक्षा अवश्य होनी चाहिए, हार का कारण भी जानना चाहिए, ये अति आवश्यक। अब भारत में अंग्रेजों का आगमन किस प्रकार हुआ, इसके संबंध में आपको बताना चाहते हैं। दिसंबर 1600 में कुछ साहसी अंग्रेज व्यापारियों ने एक कंपनी बनाई और कंपनी बनाकर पूर्वी देशों से व्यापार करने की सोची। कंपनी का नाम रखा उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट माने पूर्व, इंडिया माने भारत और कंपनी माने कंपनी। तो भारत अंग्रेजों के देश इंग्लैंड से पूर्व की तरफ स्थित, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके वो भारत में आगमन किए और उसमें उनको कोई किसी तरह का लाइसेंस, परमिट या किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है और वो भारत आ गए। उनका व्यावसायिक केंद्र कलकत्ता, मद्रास और बम्बई था। जो ये तटीय इलाके थे या यहाँ बंदरगाह था, यहाँ जहाजों के आने जाने की सुविधा थी, इसलिए इन स्थानों पर उनका पहला आगमन हुआ या इन स्थानों से ही उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। ये तीनों स्थान तटीय इलाके पर हैं और बंदरगाह और बहुत बड़े शहर हैं। कंपनी के प्रमुख जॉन शरवन के अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल तत्कालीन मुगल सम्राट से मिला। इस शिष्टमंडल में एक डॉक्टर भी था। यह शिष्टमंडल व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट से मिला। जो शिष्टमंडल में डॉक्टर था उसने मुगल सम्राट भरत शेर को स्वास्थ्य लाभ भी दिया या उससे कोई बीमारी हो गई थी जिसे उसने ठीक किया, जिससे खुश होकर के बादशाह ने उन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। अनुमति प्रदान करने के साथ ही उनको 3000 रुपया प्रतिवर्ष एक कर के रूप में चुकाना था, जिसके पश्चात ही उन्हें व्यापारिक संबंध बनाने की अनुमति दी गई और उसके बदले कंपनी को व्यापारों में चुंगी और अन्य करों से मुक्त कर दिया। यह निजी व्यापार, क्योंकि कंपनी निजी लोगों की थी, तो यह निजी व्यापार भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों से ही होता था। उस समय भारत से इंग्लैंड और इंग्लैंड से भारत आने में 2 वर्ष लगते, जो समुद्र के जहाज़ों के द्वारा संपन्न होते। 100 वर्षों तक कंपनी को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और 1702 से उनका व्यापार अच्छी प्रकार से होने लगा। कुछ समय पश्चात कलकत्ता में इनका व्यापार जो है काफ़ी कम हो गया और पूर्वी तथा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में इनका व्यापार काफ़ी बढ़ोतरी हो गई। 1752 में इन दोनों बंदरगाहों पर डच के व्यापारियों का अधिकार हो गया और डच के व्यापारी भारी पड़े इंग्लैंड के व्यापारियों पर। इसके पश्चात 1753 में इंग्लैंड की सरकार ने सरकारी कंपनियों और निजी कंपनियों दोनों को मिला दिया
और दोनों को मिलाकर के व्यापार की सुविधा दी गई। इस दौरान अंग्रेज हावी थे भारत पर और अंग्रेजों के प्रशासकों, अधिकारियों तथा लेखकों को ने भारतीय समाज के बारे में गहरा अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि जीवन पद्धति, भाषा, साहित्य, धर्म, सामाजिक स्तर इत्यादि के बारे में उन्होंने गहरा अध्ययन किया और गहरा अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ धर्म में ढोंग पाखंड आडंबर बहुत है, जनता में आपसी मतभेद बहुत है और भाषा का भी अंतर है, रहन सहन का भी अंतर है, खान पान का भी अंतर है, विभिन्नताएं चरम पर हैं और इनके में कोई एकीकरण नहीं है, इनमें कोई तालमेल नहीं है या इनमें कोई आपसी सौहार्द नहीं। उत्तरी भारत अलग तरीके से है, दक्षिणी भारत अलग तरीके से है, पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत में भी असमानताएं बहुत हैं और इन्होंने पाया कि यहाँ ढोंग पाखंड आडंबर बहुत है, धर्म के नाम पर जो है ढकोसला है और सामाजिक स्तर जो है वो बहुत छिन्न भिन्न है और किसी प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं, जिसके पश्चात वो हावी होते गए और हावी होने के पश्चात जो है उन्होंने 200-250 वर्षों तक शासन किया। इसके आगे भी हम आपको बताएंगे कि उन्होंने और क्या क्या किया, क्योंकि एक लंबा इतिहास है, 200 वर्षों का इतिहास है, तो इसके संबंध में आगे भी आपको बताएंगे। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, देखिए, समझिए और ये देखिए कि उनका आगमन होते ही किस प्रकार की स्थिति पैदा होने लगी और उसका फायदा उन्होंने किस तरह से उठाया, ये आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।